नमस्कार, आदाब। कल मैंने आपको अपनी एडवर्टाइजिंग की यादों में अपने बॉस के कुरियन के बारे में बताया था और मीडिया सेमिनार में शामिल होने की बात की थी। तो मैं फ़िलहाल मीडिया पे ही रुकता हूँ और मीडिया के बारे में ही एक और बात करते हुए आपसे आगे बढ़ता हूँ। हालांकि अभी तक मैंने मीडिया में दखल देना शुरू नहीं किया था, मीडिया हैंडल करना शुरू नहीं किया था, लेकिन चूंकि कुरियन साहब को पता था मेरे रिज्यूमे से कि मैं मीडिया भी हैंडल कर चुका हूँ, मैं क्लाइंट सर्विसिंग भी कर चुका हूँ, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी एक्सपीरियंस है, तो वो फ्यूचर में चलकर मुझे ये जिम्मेदारियां भी सौंपने वाले थे। क्लाइंट सर्विसिंग कैसे हुआ शुरू, ये आगे बताऊंगा। आज चूंकि मीडिया पर हूं, इसलिए मीडिया की ही बात करता हूं। उन दिनों हमारे मीडिया मैनेजर हुआ करते थे जनाब के.बी. मलकानी। कल मैंने बताया था आपको कि वो अपने आप को खान बहादुर मलकानी भी कहा करते थे। खान बहादुर, राय बहादुर वगैरह किसी ज़माने में अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को खिताब दिया करते थे, टाइटल दिया करते थे। मलकानी साहब बड़े ही खुश मिजाज आदमी थे, हम लोगों से हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन अपने काम में भी बहुत सीरियस थे। उन्हें बेतहाशा सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। चूंकि उन दिनों दफ्तर में सिगरेट पीने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो हर कोई दफ्तर में सिगरेट पिया करता था, वो भी पिया करते थे। एक रोज कुछ यूं हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया अपनी मेज पर और कहा कि यार ये ज़रा देखो, मेरी गर्दन पर एक गांठ सी उभर आई है जो मुझे तो नहीं मालूम हुई थी, लेकिन कल संडे था, मैं घर पर था और चूंकि घर पर मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, कुर्ता जिसमें कॉलर नहीं होता है, वो लखनवी कुर्ते, तो मेरी बीवी ने ये गांठ मेरी गर्दन पर देखी। हमने इसको दबा हुआ कर देखा, फिर दर्द नहीं है बिल्कुल भी, हो सकता है मामूली गांठ हो। तो उस दिन ये बातचीत वहीं खत्म हो गई। अगले दिन उन्होंने फिर बुलाया, मुझे नहीं मालूम क्यों वो मुझे अक्सर बुलाकर बातें किया करते थे। उन्होंने कहा कि हम अपने डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा है कि इसकी बायोप्सी करा लो।
मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन करीब 41 साल पहले की। तब मलकानी साहब की उम्र 59 साल 59 ईयर्स तक पहुंच चुकी थी। उन दिनों हम लोग बायोप्सी के नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित नहीं थे। हमें यानी हमारा तारुफ बायोप्सी से नहीं हुआ था उस वक्त तक। तो अगले रोज वो बायोप्सी कराने गए और अगले दिन बताया कि भाई गया तो था मैं वहाँ। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला उसमें से और ये भी कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि ना तो बुखार था और ना कोई और परेशानी थी। उन दिनों बायोप्सी का रिजल्ट आने में 4, 6, 8 दिन लग जाते थे। तो 4, 6, 8 दिन तक मलकानी साहब वैसे ही खुश मिजाज हंसी मजाक करते रहे। मेरे ख्याल से 8वां दिन था जब बायोप्सी का रिजल्ट आया और मालूम हुआ कि मलकानी साहब को थ्रोट कैंसर हो गया है। आज भी जैसे ही कैंसर का नाम आता है घर में सफ़े मातम बिछ जाती है। एक बड़ा सा डर। और उस वक्त तो लगभग ऐसा था कि अगर आपका बायोप्सी का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, यानी आपके मौत के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। अब कुछ दिनों की बात है। मलकानी साहब बहुत उदास हुए और वो शख्स जो दिन में शायद 3-4 पैकेट सिगरेट पिया करता था, उसने एक लम्हे में सिगरेट छोड़ दी। मेरा ख्याल था सिगरेट छोड़ते छोड़ते उन्होंने शायद देर कर दी थी। खैर, अब उन्हें यह एहसास पूरी तरह से हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। उन्होंने कुरियन साहब से दरख्वास्त की कि जब तक मैं चल फिर सकता हूँ, दफ्तर तक पहुँच सकता हूँ, तब तक मुझे घर बैठने के लिए ना कहा जाए। लेकिन कुरियन साहब को यह भी एहसास हो गया था कि कैंसर होने की बात मालूम होने के बाद दिमागी हालत ऐसी नहीं रहेगी कि काम सही हो पाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मलकानी से उनका काम अपने हाथ ले लो
और आज से मीडिया डिपार्टमेंट भी तुम देखना शुरू करो। अब मीडिया डिपार्टमेंट को हेड भी करना था, साथ ही साथ मलकानी साहब को कोई दिली तकलीफ नहीं पहुंचानी थी। इसलिए जहां मलकानी साहब बैठा करते थे, हमने उस टेबल को वैसे ही रखा कि मलकानी साहब वहीं तशरीफ फरमा रहेंगे, वहीं बैठेंगे। मैंने उनके पास ही एक और टेबल लगवा लिया और वहां बैठकर मीडिया का काम देखने लगा। ये वो दिन थे जब अखबार, रिसाले यानी मैगजीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉकटेल्स पार्टी का एहतमाम किया करते थे। सारी एजेंसी के मीडिया वालों को बुलाया करते थे, उनको अपने पब्लिकेशन के बारे में बताने समझाने के साथ साथ शराब वगैरह पिलाकर उनकी तफरीह का भी बंदोबस्त किया जाता था। और इसको उस वक्त बुरा नहीं माना जाता था। लगभग सारी एजेंसी के लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। मेरे ख्याल से मुझे मलकानी साहब से काम अपने हाथ में लिए हुए 10 या 15 दिन ही गुजरे होंगे कि एक रोज एक अखबार है कलकत्ता में, ये यूं कहूं कि एक पब्लिकेशन हाउस है जिसका नाम है आनंदा बाजार पत्रिका। उस वक्त उनका एक मैगजीन संडे भी निकला करता था, बिजनेस वर्ल्ड, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ, बंगाली अखबार आनंद बाजार पत्रिका वगैरह उनके ग्रुप के पब्लिकेशंस थे। तो उनकी एक कॉकटेल पार्टी थी जिसका इनविटेशन देने के लिए वहां से 2 लोग हमारे रेडियस के दफ्तर आए। मैं नाम नहीं लूंगा उन दोनों का, क्योंकि किसी को शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ एक सीख है जो मुझे वहां से मिली, और उस सीख को, उस सबक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मलकानी साहब के बहुत करीब मैं बैठा करता था। तब तक सारे मीडिया वालों को मालूम हो गया था कि मलकानी साहब को कैंसर है, और अब मीडिया जमील गुलरेज देखते हैं। तो वो दोनों मेरे पास आए, बैठे, उन्होंने अपने बैग में से एक इनविटेशन कार्ड निकाला जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, वो मुझे दिया और बताया कि वो एक ऐसा प्रेजेंटेशन भी करने वाले हैं उस कॉकटेल पार्टी में, जिसमें वो बताएंगे
कि उनके जितने भी पब्लिकेशंस हैं उन्होंने कितनी तरक्की की है और क्यों हमें उनको इश्तिहारात और विज्ञापन देते रहना चाहिए। उन्होंने मुझे वो कार्ड दिया और चुपचाप उठकर चले गए। मलकानी साहब ये सब देख रहे थे। जब वो लोग चले गए तो उन्होंने मुझे उनके सामने जो विजिटर्स चेयर्स होती हैं जहाँ आने वाले बैठकर मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उस चेयर पे बिठाया। यानी कहा कि बेटे यहाँ आओ और यहाँ मेरे सामने बैठो। मैं गया और उनके सामने बैठा। उन्होंने बड़े दुख के साथ मुझसे कहा कि ये दोनों जो आए थे आज, बरसों से मेरे पास आते रहे हैं, मुझसे मिलते रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। इन्होंने मुझे एक कार्ड भी नहीं दिया। एक कार्ड, उस वक्त एक कार्ड, इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए ₹1 की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने कहा ₹1 का एक कार्ड भी इन्होंने मुझे नहीं दिया। ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि उस पार्टी में शामिल हो सकूं, शराब पी सकूं या सिगरेट पी सकूं या कुछ खा सकूं। लेकिन अगर ये मुझे एक कार्ड दे गए होते तो मुझे अपनी बेइज्जती का इतना शदीद एहसास नहीं होता। तब उन्होंने मुझसे एक और बात कही जो मैंने गांठ बांध ली। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब तक कुर्सी है तुम्हारे पास, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। जिस दिन कुर्सी नहीं रहेगी उस दिन तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। यहां इंसान की कोई इज्जत नहीं है, यहां इंसान के हुनर की कोई इज्जत नहीं है, यहां इंसान के वजूद की कोई हैसियत नहीं है। आपकी हैसियत सिर्फ कुर्सी से बनती है। और ये बात मैंने जिंदगी भर बार बार महसूस की। शोभा चाहे जो भी हो, मैं काम करने का इलाका चाहे जो भी हो, चाहे मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, चाहे मैं पॉलिटिक्स में हूँ, चाहे मैं सोशल वर्क में हूँ, जहाँ भी रहूँगा, जब तक कुर्सी होगी मेरे पास तब तक लोग पूछेंगे। जिस दिन कुर्सी नहीं होगी उस दिन कोई नहीं पूछेगा। ये और बात है कि अपने आप अगर आप कोई सामाजिक काम करते चलते हैं तो आपको कुर्सी के बगैर भी इज्जत मिलती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, मिसाल
महात्मा गांधी हैं। उन्होंने कभी कोई कुर्सी नहीं ली, फिर भी सबसे ज़्यादा इज्जत आज भी उन्हीं की है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, सारी दुनिया में। तो मलकानी साहब ने यह सबक उसको सिखाया कि कुर्सी है तो आप जमील गुलरेज हैं। जिस दिन कुर्सी नहीं होगी, आपका नाम तो जमील गुलरेज रहेगा, लेकिन आपको इतनी इज्जत से कोई नहीं बुलाएगा, आपको इतनी इज्जत कोई नहीं देगा। ये दुनिया बेहद खुदगर्ज दुनिया है। यहाँ लोग आपसे तभी मिलेंगे जब आपसे उन्हें कोई फायदा होगा। जब उन्हें यह लगेगा कि अब आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो वो छोड़ भी जाएंगे आपको, और अक्सर रास्ते में आपको पहचानने से इनकार भी कर देंगे। तो मलकानी साहब की ये बात तो मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई। इसके बाद मलकानी साहब के साथ जुड़े हुए मुझे कुछ सबक मिले। मलकानी साहब ने जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उन्हें घर बैठना पड़ा, तब मुझसे ये एक रिक्वेस्ट की। उन दिनों जितने भी अखबार थे, रिसाले थे, ख़ासतौर से रिसाले, वो कम से कम 2 कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज एजेंसीज को भेजा करते थे। एक होता था हेड ऑफ द एजेंसी के लिए, और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती थी मीडिया मैनेजर के लिए। तो मलकानी साहब ने कहा, जमील, इतना से रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, घर पर हूँ, तब तक इन सारे पब्लिकेशन से कह देना कि मेरी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ बंद न करें। अगर हो सके तो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ मेरे घर भिजवा दिया करें। तो मैंने एक खत लिखा सारे रिसालों, मैगजीन्स वालों को, जिसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की कि हमारे मीडिया मैनेजर मलकानी साहब को एक अजीब बीमारी हो गई है, जिस वजह से वो घर बैठ गए हैं। अब तो मेरी आपसे इतनी इल्तिजा है कि जब तक वो इस दुनिया में हैं, उनके नाम की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ बंद न की जाएं। ज़्यादातर लोगों ने मेरी बात मान ली और मलकानी साहब की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जारी रखी। इसमें सबसे आगे था एक मैगजीन जिसका नाम है रीडर्स डाइजेस्ट। उन्होंने मुझे ख़त लिखकर कहा कि जब तक आपका एक और ख़त नहीं आएगा कि अब मलकानी साहब की कॉपीज़ बंद कर दीजिए, तब तक हमारी ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ उनके लिए जारी रहेंगी। एक और ख़त आया एक दूसरे पब्लिकेशन हाउस से। वो पब्लिकेशन हाउस जो छापता है इंडिया टुडे,
उन दिनों मिसेस मोहिनी बुलर इंडिया टुडे देखा करती थी। जहाँ तक हमारा रास्ता था, हम उनसे ही मिलते थे, उनसे ही बातें करते थे। उनका जो जवाब आया उससे मुझे इंसानियत सोजी, यानी जिसमें इंसानियत का नाम तक ना हो, उसकी बहुत ज़बरदस्त बू आ रही थी। उन्होंने अपने ख़त में लिखा था कि हम सिर्फ 2 कॉपीज़ भेजते हैं, एक मीडिया मैनेजर के लिए और एक हेड ऑफ द एजेंसी के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और को कॉपीज जाए तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन के पैसे भिजवा दीजिए। पैसे मिलने के बाद कॉपीज उनके नाम पर जारी कर दी जाएंगी। मैंने उस खत का जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना किया कि जो कॉपीज मेरे नाम आती थी वो मैंने अपने दफ्तर के एक चपरासी यानी प्यून के हाथ मलकानी साहब के घर भिजवानी शुरू कर दी। क्योंकि जहां एक मामूली सी दरखास्त का जवाब यूं आए, उनसे बात करना अपना वक्त बर्बाद करने के बराबर है। तो ये कुछ सबक थे जो मैंने मलकानी साहब से सीखे, मलकानी साहब की बीमारी से सीखे। वैसे तो मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने बचपन में मरने से पहले जब मैं 8 साल का था तब उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन उन्होंने मरने से पहले 8 साल की उम्र में ही मुझे 3 चीज़ें सिखाई थी। एक, कि कभी किसी से उम्मीद मत रखना, उम्मीद रखोगे दुख होगा। दूसरे, कभी भी नौकरी मत करना, भले 2 पैसे का बिजनेस करना लेकिन अपना करना। ये बात उनकी मैंने 1994 तक, 1994 तक, जब तक मेरी उम्र 44 साल यानी 44, 43, 40 ईयर्स, 44, 45 ईयर्स की नहीं हो गई, तब तक नहीं मानी थी। ये बात उनकी मैंने 1994 के बाद गांठ बांध ली और उसके बाद फिर कभी किसी की नौकरी नहीं की। वो कहानी फिर सुनाऊंगा। और तीसरी बात जो उन्होंने मुझे सिखाई थी कि अगर कोई तुमसे एक कदम आगे बढ़कर मिले तो तुम उससे 10 कदम आगे बढ़कर मिलना, लेकिन अगर कोई तुमसे एक कदम पीछे हट जाए तो तुम उससे 20 मील दूर हो जाना। मैंने वही किया। मैं इंडिया टुडे ग्रुप से 20 मील दूर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा कि कल अपने एडवर्टाइजिंग के ज़माने के कुछ और किस्से आपको सुनाऊं।